नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित ढिकोरी महाल वार्ड नंबर 62 में लगे एक पुराने ट्रांसफार्मर से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रांसफार्मर मकान के बिल्कुल पास में लगा होने के कारण लोगों को हर वक्त खतरा बना रहता है। बरसात के दिनों में और भारी गाड़ियों के गुजरने पर यहाँ डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित ढिढोरी महाल वार्ड नंबर 62 में यह ट्रांसफार्मर पिछले कई सालों से मकान के बिल्कुल सामने लगा है। 12 फीट चौड़ी सड़क पर ट्रांसफार्मर और मकान पड़ने की वजह से सड़क महज 6 फीट की रह गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर कभी भी खतरा बन सकता है, मगर शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये गली में है, घर गली है। आपके घर के पास जो है वो लगा है, ट्रांसफार्मर ऊपर लगा हुआ है। खतरा है, कितना डर लगता है? वैसा कोई डर है नहीं सर। वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सोने में थोड़ा डर। ऊपर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कई वाट का लगा, मतलब कई हजार वाट का ट्रांसफार्मर है। शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है आपका जो है। और यहाँ पे नीचे आप लोग रहती भी हैं, डर में रह रही हैं, तो क्या बिजली विभाग के कभी अध्यक्षों की आज कभी कोई किया? बिजली विभाग वाले तो भाई जब होता आते हैं, बना जाते हैं, तुरंत बना जाते हैं। ये जो मकान है, ये जो जमीन है, ये आपकी खुद की है? ये मतलब ऐसे आप रह रही हैं? हम लोग का रहने का ठिकाना नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर कब से लगा हुआ है इस मकान के पास? ये ट्रांसफार्मर इसको हमको नहीं पता है। हमारे पास ससुर रहते थे, तब से हम लोग यहाँ हैं। कई पीढ़ी आप लोग यहाँ पे रहती आई हैं, 20 साल से आप लोग यहाँ पे रहते हैं। आप लोग के यहाँ मकान या जमीन? डर लगता है, बरसात होता है और बिजली कभी बिजली तो डर तो लगेगा, चिंगारी भी फेंकता है। मकान में रह रही राहुला देवी ने बताया कि इस मकान में हम लोगों की कई पीढ़ियां रहती आ रही हैं। हम लोगों को डर तो लगता है, मगर क्या करें, मकान है तो रहना तो पड़ेगा ही। ये किस वार्ड में आता है? ढिढोरी महाल। आपके जो जहाँ आपका वास है, उसके सामने जो है ऊपर जो है ट्रांसफार्मर लगा है। नहीं तो खतरा तो है ही है, ट्रांसफार्मर लगा। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं और ट्रांसफार्मर कब से लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर लगे 40 साल हो गए। यही लगा हुआ। कोई आपत्ति आप लोग नहीं कर रहे हैं कि मकान मेरा है, ट्रांसफार्मर भी मकान पे लगा? नहीं तो मकान उतना छूटा हुआ जमीन था, अब उसमें बनवा लिए लोग। तो किसकी जमीन है वो रोड में बढ़ गए। अच्छा, वो लोग रोड पर? हाँ, रोड पे बढ़ गए। अच्छा, रोड पे बढ़ के मकान? एक तो धोबी है उन्हीं का। तो मतलब मकान से आगे बढ़ के जो है उन्होंने अपना जो है वो कर दिया। तो इस पे कोई आपत्ति, जैसे आपके पार्षद जी या नगर निगम या कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं करता? नहीं, कोई आपत्ति नहीं करता। मकान के ऊपर ट्रांसफार्मर है, कभी बड़ी दुर्घटना होती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप लोग खुद की होगी या जिला प्रशासन? उसका, जिसका मकान है उसकी होगी ना। तो इस पे नगर निगम या बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पे कोई नोटिस दे चुके हैं? नोटिस कुछ नहीं देते हैं, न खाली करवाते हैं, वो पढ़ के बनवा लिया, बस उसका गलती वही है। तो बिजली विभाग यही वही मतलब कि कहते हैं, मना करते हैं, लेकिन मानते नहीं। और रहते भी हैं? हाँ, रहते भी हैं, अच्छा, प्रेस करते हैं। नीचे दुकान, ऊपर रहते भी? हाँ, नीचे दुकान है, पीछे रहते हैं। आप सटा बगान में मकान? हाँ, हमसे मकान सटा हुआ। इससे कभी जैसे बरसात हो रही है या चिंगारी में लगता है तो डर होगा? बरसात क्या, मतलब कि हमेशा बिजली विभाग वाले आते हैं, VIP एरिया है, कोई गड़बड़ी रहता तो बना देते हैं, तार हो जलता है। ये मकान है पूरा एड्रेस बता दीजिए। हाँ, सर्किट हाउस के पीछे। किस एरिया में, किस वार्ड में पड़ता है? और ढिढोरी महल पड़ता है। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि आए दिन हम लोगों को भी डर लगा रहता है। बरसात है तो डर और लगा रहता है, कोई बड़ी गाड़ियां इधर से गुजरती है तब भी दिक्कतें होती है। ये रोड 12 फीट का रोड तो है, मगर मोड़ पर ही ट्रांसफार्मर व मकान पड़ने की वजह से ये रोड 6 फीट का हो जा रहा है। एक्चुअली वो ट्रांसफार्मर काफ़ी पहले से लगा हुआ है और जैसा संज्ञान में आया कि उनके द्वारा मकान का निर्माण बाद में किया गया ट्रांसफार्मर लगने के बाद, और अभी पता चला है उस बारे में, तो उसमें जो मकान मालिक हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। ये कितने सालों से लगा है? जमीन क्या जो है उन्हीं का है या
ज़मीन के बारे में देखिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ट्रांसफार्मर लगभग 30-35 साल से भी ज़्यादा पुराना ट्रांसफार्मर है और इस चीज़ को दिखवाया जाएगा। लेकिन जहाँ भी ट्रांसफार्मर या बिजली के लाइन लगे हुए हैं उनके आसपास में मकान निर्माण या भवन निर्माण करना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी करके उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, नोटिस एक्चुअली हमारे स्तर से जारी नहीं होता है, एसडीओ साहब के स्तर से जारी होता है, तो हम उनको सूचना प्रेषित करते हुए नोटिस जारी करवाएंगे। वहीं बिजली विभाग के जेई का कहना है कि इस पर हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिए हैं मामला। जैसे ही कोई आदेश आएगा हम कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोग लगातार खतरे के साए में जी रहे हैं, लेकिन विभाग की कार्रवाई का इंतजार अब भी जारी है। देखना होगा कि बिजली विभाग कब तक इस ट्रांसफार्मर को हटाकर लोगों को राहत देता है। तो फिलहाल इस ट्रांसफार्मर से खतरा बना हुआ है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बरसात हो या फिर भारी वाहन गुजरने पर हर बार दिल में एक ही डर रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग कब तक कार्रवाई करता है और लोगों को इस समस्या से राहत कब तक दिलाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।